अजियत पहुंचे, ठेस पहुंचे, सारे पाकिस्तान को पहुंचती है। जब ये केयर टेकर गवर्नमेंट थी और जड़ावाला में, फैसलाबाद में 24 चर्चें जलाई गई, 24 चर्चें। इन्होंने आवाज उठाई थी तब इनको नहीं याद था। सरगोदी में अभी 3 हफ्ते पहले चर्चें जलाई गई, लोगों को मारा गया, तब ये सो रहे थे। मदीन में सियालकोटी पहुंचता कैसे है? कौन उसको वहां लेके गया? जो हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये प्लांटेड था, इन्हीं से पूछ रहे डिफेंस मिनिस्टर से, आपने किसको भेजा था, किसको मारो? हमारे लोग ये नहीं थे। मैं कुरान पे कसम खा के कह सकती हूँ, ये हमारे लोग नहीं थे, इन्हीं के लोग थे। ये डिलिबरेटली केपी में चाह रहे हैं कि गन दो, ताकि खुदा न खास्ता अगर खान पर यूनाना अटैक हो जेल में तो उनके पास एक कोई जस्टिफिकेशन हो। पीटीआई रुकने असम्बली शानदाना गुलजार की ये गुफ्तगू तहरीक इंसाफ वालों की प्रोपेगेंडा मशीन की उस साजिशी फार्मूले का एक और सबूत है कि पाकिस्तान के किसी भी कोने में शिद्दत पसंदी का कोई वाकया पेश आ जाए, पीटीआई वाले उसका ताल्लुक अडियाला जेल में बानी पीटीआई पर मजहबी जुनूनियों के मुमकिना कातिलाना हमले की तस्वुराती साजिश से जोड़ देते हैं। मकसद इस बारीक वारदात का ये है कि आम पीटीआई कारकुनों को मुसलसल इस जहनी कैफियत में मुब्तला रखा जाए कि बानी चेयरमैन की जान शदीद खतरे में है। इस घिनौने फार्मूले से पीटीआई अपने बानी चेयरमैन के लिए जज्बाती अवामी वाबस्तगी का कुछ न कुछ एहतमाम जरूर कर लेती हो, लेकिन इस फिक्री वारदात के जरिए पूरे मुल्क को मुसलसल हेजान में मुब्तला करके इसने मुल्की सियासत को यरगमाल बना रखा है। सवाल ये है कि इस साजिशी माइंडसेट का क्या इलाज है? वो कौन सा ऐसा कानून है कि जो इन साजिशी जुनूनियों को होश के नाखून लेने पर मजबूर करे? रियासत और हुकूमत को इस गंभीर मसले का आखिरकार कोई ना कोई हल निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि मुल्क को मुसलसल हेजानी कैफियत में मुब्तला रखना इस अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है कि जिसके खात्मे की तरफ अब दोस्त मुल्क चीन ने भी तवज्जो दिला दी है। सवात के इलाके मदीन में पेश आने वाले अलमनाक वाक़े की मजम्मत करने के बजाय मोहतरमा ने हस्बे रिवायत उसे भी साजिश से जोड़ दिया, और वो भी इस्लामी टच के साथ, यानी कुरान पाक उठाकर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सफाई देने का दावा भी कर दिया कि उसकी कोताही या साजिश का मदीन वाक़े में कोई किरदार नहीं, और शुकूक पैदा करने वाले सवालात उठाकर ये जाहिर करने की बारीक वारदात डाल दी कि जैसे विफाकी हुकूमत ने मुतासरा शख्स को मरने के लिए सवात जाने पर आमादा किया था। अस्तगफिरुल्लाह। ये सियासत भी कितनी बेरहम चीज है कि पीटीआई वाले सवात वाक़े से भी अपना सियासी मुफाद कशीद करने में लगे हुए हैं। हक़ाइक़ को मस करना हो, तनकीद बराए तनकीद हो, इंतशार और फसाद को हवा देनी हो, पीटीआई के लोग मुआशरे में बिगाड़ पैदा करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। इस सोच और इस रवैये का मातम ही किया जा सकता है, जिसका मुजाहरा शानदाना गुलजार साहिबा मदीन वाक़े पर अपने तासुरात के इजहार के दौरान कर रही हैं। पार्लियामेंट के कॉरिडोर में मीडिया टॉक के दौरान ये मोहतरमा अक्सर ऐसी ही बेतुकी बातें करती हैं और अजीबो गरीब मिसालें देना शुरू कर देती हैं कि सवाल करने वाले सहाबियों का अपना सर पीट लेने को जी चाहता है। ये सवाल उठाना कि कत्ल किया गया शख्स सियालकोट से मदीन क्यों गया, मुज़ाहिका खेज नहीं तो और क्या है। सियाहती इलाकों में रोजाना सैकड़ों हजारों लोग मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आ जा रहे होते हैं। क्या शानदाना गुलजार ये कहना चाहती हैं कि सयाह सवात ना जाए? कितनी अफसोसनाक और काबिले मुजम्मत अप्रोच है। मदीन सवात वाक़े की मजम्मत के लिए कौमी असम्बली में बहस को तनकीद का निशाना बनाते वक्त मौसूफा ने जड़ावाला वाक़े को असम्बली में ना उठाने जाने की मिसाल देना शुरू कर दी। काश इस बेतुके मवाजने से पहले वो ये ही याद कर लेती कि जड़ावाला का अफसोसनाक सानिया निगरा दौर का वाक़या था और इस वक्त असम्बलियों का वजूद ही नहीं था। गिरजा घर जलाने के अफसोसनाक वाक़े पर मुल्क भर में हर मकतबा फिक्र की तरफ से शदीद रद्द अमल आया था। अदलिया और इंतजामिया से लेकर निगरान हुकूमत तक सबने अपना अपना किरदार अदा किया था। अक़लियतों की इबादतगाह जलाने पर दहशत गर्दी की दफात के तहत मुकदमात दर्ज हुए थे। निगरान हुकूमत ने रिकॉर्ड मुद्दत में तमाम गिरजा घरों की मुकम्मल तामीर नौ और तज़ीनो आराइश करवा दी थी। आज के चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इन दिनों अपनी अहलिया के हमरा जड़ावाला का दौरा भी किया था। अक़लियती अवाम के जख्मों पर मरहम रखने वाली इन तमाम मस्बत काविशों का जिक्र करने के बजाय शानदाना गुलजार साहिबा ने इस वाक़े को इंतहाई मनफी अंदाज में और हकीकत से कोसों दूर मिसाल बनाकर पेश कर दिया। देखना और सोचना होगा कि शानदाना गुलजार की इस बज़ाहिर आमियाना सी गुफ्तगू के महरकात क्या हैं। क्या वो किसी
ایجنڈے پر ہے؟ کیا یہ پی ٹی آئی کا آفیشیل موقف ہے کہ مدین سوات واقعے کو صوبائیت اور لسانیت کا رنگ دے کر معاشرے میں تفریق کو مزید ہوا دی جائے اور اپنے منفی سیاسی ایجنڈے کو مزید آگے بڑھایا جائے؟ خیبر پختونخوا والوں خاص طور پر سوات کے عوام کو شاندانہ گلزار جیسی شرنگیز سوچ اور شدت پسندی کی مذمت کے بجائے ہر واقعے کو سازش کا رنگ دے کر پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کرنے والی باریک واردات سے خبردار رہنا ہوگا۔ یہ آگ پھیلی تو ان کے اپنے گھروں کو نقصان پہنچائے گی، سیاحت کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا کہ جس سے اس ایریا کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ اس لیے یہ کہنا بیجا نہیں کہ مدین واقعے کے ذمہ دار عناصر کو ہر سطح پر مسترد کرنا اور ان وجوہات کا سدباب کرنا اولین تقاضا ہے کہ جو اس انسانیت سوز المیہ کو جنم دینے کا باعث بنی۔ M2M اردو، جڑے رہیں منٹ ٹو منٹ۔